किसी चीज की प्रैक्टिस करनी है, किसी चीज को हासिल करना है, तो आप उसका प्रीवियस रिकॉर्ड तो चेक करोगे ना। जब आपको पता ही नहीं होगा पैटर्न किस तरीके का आता है, जब आपको यही नहीं पता होगा क्या क्वेश्चन लगाने हैं, किस तरीके के लगाने हैं, आप कैसे कर पाओगे। तो दिख रहा होगा आपको, यही लिखा हुआ पीवाईक्यू क्यों जरूरी है और कितने ईयर्स के लगाने चाहिए। क्या पीवाईक्यू से ही पेपर आता है? क्या पीवाईक्यू ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है? ये सारी चीजें आपके मैं आज यहां क्लियर करने वाला हूं। बेटा पीवाईक्यू बहुत जरूरी है आपके नीट के एग्जाम के लिए। मैं आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको यह क्लियर हो जाएगा कि पीवाईक्यू लगाना मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप नीट पर्पस से बात करो। पता है, इससे कई चीजें आपको समझ में आती है। तो दिख रहा होगा आपको, यही लिखा हुआ पीवाईक्यू क्यों जरूरी है और कितने इयर्स के लगाने चाहिए। क्या पीवाईक्यू से ही पेपर आता है? क्या पीवाईक्यू ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है? ये सारी चीजें आपके मैं आज यहां क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज बताऊंगा, पीवाईक्यू से पता है आपको क्या पता चलता है पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बेटा देखो यार, अगर आपने पीवाईक्यू लगाया तो आपको समझ में आता है यार, हां इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यार आप ये बताओ, अगर आपको किसी चीज को तैयार करना है, किसी चीज की प्रैक्टिस करनी है, किसी चीज को हासिल करना है, तो आप उसका प्रीवियस रिकॉर्ड तो चेक करोगे ना, है ना। आपको अच्छा क्रिकेटर बनना है तो आप क्या करोगे, विराट कोहली के पीछे जाके देखोगे यार वो 21 की एज में, वो 22 की एज में क्या करता था, क्या चीजें करता था, मतलब उसका प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस। सेम चीज होती है बेटा पीवाईक्यू। जब आपको पता ही नहीं होगा पैटर्न किस तरीके का आता है, जब आपको यही नहीं पता होगा क्या क्वेश्चन लगाने हैं, किस तरीके के लगाने हैं, आप कैसे कर पाओगे। और पीवाईक्यू लगाने से सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या होता है। देखो, जब आपको पता है आपने एक चैप्टर के पीवाईक्यू लगाए तो आपको पता चलता है चैप्टर में 15 टॉपिक्स हैं, लेकिन कौन से टॉपिक से पीवाईक्यू पूछा जा रहा है, मतलब जिस टॉपिक से पीवाईक्यू पूछा जा रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो ये देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, और जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया है, प्रीवियस ईयर्स में आया, दैट मींस वो हो जाएगा इंपॉर्टेंट, दैट मींस वो हो जाएगा इंपॉर्टेंट चैप्टर। मतलब पीवाईक्यू के मैं ये बता रहा हूं पोस्टुलेट से एक तरीके से कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है जो आपको यहां पर पता चलने। ठीक है, समझ में आई ये दो चीज। अभी तो आगे देखिए सर, पीवाईक्यू के लेवल से हमें समझ में आता है पेपर का लेवल क्या था। अगर मान लीजिए एक सिंपल सी बात है, 2024 की बात करें, मैंने कोई भी चैप्टर का पीवाईक्यू लगाया, अगर वो पेपर क्वेश्चन टफ है, दैट मींस इस चैप्टर से टफ क्वेश्चंस पूछे गए, एक चैप्टर उसमें कम आया है, तो हमारे माइंड में एक सेट तो होता है यार, 5 साल से मैं देख रहा हूं लगातार केमिकल बॉन्डिंग से आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 5 साल से लगातार देख रहा हूं केमिकल इक्विलिब्रियम से भैया टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 5 साल से लगातार देख रहा हूं रेडॉक्स में मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो भैया यही चीज यहां भी रिपीट हो सकती है। 90% बेटा वही चीज रिपीट होती है। तो मतलब देख रहा हूं पीवाईक्यू से आपको क्या क्या एनालिसिस समझ में आ रहा है। और जब यार इतनी सारी चीजें आपको पता चल रही हैं तो पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चों के मन में चौथा सवाल, कितने साल के पीवाईक्यू लगाए। मैंने कहा यार बेटा वैसे तो 30 साल तक लगा लो, 35 साल तक लगा लो, लेकिन 30 साल में क्या होता है, जब हम कभी 30 साल का बोलते हैं ना तो आप लोग क्या करते हो, 30 साल के लगाने लगते हो, लेकिन हम जब बोलते हैं ना तो हम 30 साल में ढूंढते हैं पीवाईक्यू कौन कौन से रिपीट टाइप के हुए हैं, तो हम वही लगाते हैं। लेकिन आप लोग के लिए मिनिमम आप 10 साल के लगा लो, बस बहुत है। सुपर्ब, क्या कहना चाहिए, सुपर्ब, इतने में आपका काम हो जाएगा। सिर्फ 10 साल के पीवाईक्यू लगा लो, काम हो जाएगा। और मैं अगर इनडायरेक्टली बोलूं, अगर आपने 10 साल के पीवाईक्यू लगा लिए और हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लिए, पेपर यहीं से आएगा। यही आज का कंक्लूजन है। बच्चा बहुत परेशान है, मैं कहता हूं बेटा बस 3 चीज को फॉलो कर ले, हमारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ ले, पहली चीज हम रोज पढ़ा रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट पढ़ ले बस, सेकंड पीवाईक्यू लगा ले, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पढ़ ले, ठीक है, और एक और बुक बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बस बेटा ये कर लेना। एक मिनट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बस ये कर ले। और बेटा मैं एक बात बोलूं ना यार, लास्ट है यार, आखिरी मॉक,
आगे कुछ नहीं देखना, सिर्फ आखिरी मौका है। तो एक बार कमेंट में लिखेंगे सब लोग, आखिरी मौका, नीट निकालने का आखिरी। बेटा यार एक बार डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी, ये मत सोचो यार कि अगले बार फिर मिलेगा, नहीं, फिक्स है, यही है, आखिरी है, फोड़ के रख देंगे। तो सब लोग कमेंट में लिखेंगे आखिरी मौका है, बस ये नहीं तो कुछ भी नहीं। और रोज आओ बेटा, रोज मेरी क्लास होती है शाम को, कितने बजे? 8 बजे रोज, ठीक है। और बेटा ये देखो मैं पीवाईक्यू करवा भी रहा हूं, केमिस्ट्री का पेपर कहां से आता है बता ही दिया मैंने अभी आपको, ये देखिए मैं करवा ही रहा हूं, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हर 2-3 दिन में रात को 8 बजे हो रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये कराया, अभी फिर 1-2 दिन में आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट कल का सेशन बेटा, ये सेशन चैनल पे लग चुका है, जाइए सेशन को स्टार्ट करेंगे अपन भैया 1000 लाइक से। अपनी अटेंडेंस मार्क करिए, कल आने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 50 टॉपिक केमिस्ट्री के और 50 टॉपिक बायोलॉजी के, और टोटल हो गए भैया 100। तो कल होने वाला है बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री का घमासान युद्ध। तो बेटा कल, अच्छा सा टाइम पूछोगे, कल बेटा 4 बजे, कितने बेटा? 4 बजे, बस खाना पीना खा के सब कुछ आके आ जाइएगा, पानी की बोतल होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। तो बेटा कमेंट सेक्शन में याद रखना आखिरी मौका चाहिए, चैनल पे जाइए, इस सेशन को लाइक करिए, 1000 लाइक से अपन स्टार्ट करने वाले हैं कल सेशन को, मजा आएगा, फोड़ के रख देंगे, ठीक है। बस रोज लगे रहो यार मेरे साथ, काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।